तो भाई आज का स्मैकडाउन का शो था सीधे फ्रांस से। तो भाई और क्राउड कितना खतरनाक था भाई आज के स्मैकडाउन का। मैं तो बोलूँगा भाई सारे शोज डब्ल्यूडब्ल्यू को यूरोप से ही कराने चाहिए। तो भाई स्वागत है आपका स्मैकडाउन के रिव्यू में और स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले 8 विमेंस टैग टीम मैच जो कि ऑफिशियल कर दिया था डब्ल्यूडब्ल्यू ने। बेली और नियोमी, जेड कारगिल, बियंका ब्लेयर वर्सेस डैमेज कंट्रोल और स्टिफनी स्ट्रैटन के बीच में। भाई क्या पागल हो गया था क्राउड, मतलब क्या बोलूं आपको, हर एक सुपरस्टार को चैंट मिल रहे थे, मतलब चाहे वो हील हो फेस हो डजेंट मैटर भाई, तगड़े चैंट्स लग रहे थे। और इस मैच में मैं बोलूंगा मतलब सबसे ज़्यादा जो स्मैकडाउन का जो सबसे अमेजिंग चीज़ थी वो इसी मैच के अंदर थी भाई। सारी मतलब पूरा लगभग वुमेन्स डिवीजन ही इसमें शामिल हुआ है मैच के अंदर। अपने मूव सेट्स लगा रहे हैं लोग, इतना पागल हो रहे हैं भाई एक एक मूव के ऊपर। और हमने बियांका ब्लेयर और बेली के बीच में टेंशन भी देखी कि भाई बेली ने खुद ब खुद टैग ले लिया, मतलब टेंशन चल रही है बियांका ब्लेयर और बेली के बीच में भाई, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है बियांका ब्लेयर को और बेली ने, मतलब पूरा डैमेज कंट्रोल वाली। और इसमें मैच चल ही रहा होता है, इसमें डैमेज कंट्रोल डिस्ट्रैक्ट किया, स्टिफनी के मूव देखने को मिलते हैं, जेट कारगिल के भाई क्या पावर है जेट कारगिल के पास, उन्होंने अपना वो सुप्लेक्स लगाया। और बियांका ब्लेयर और जेट कारगिल का टीम वर्क देखो भाई, बियांका ब्लेयर को उठा के जेट कारगिल मार रही है, मतलब बियांका ब्लेयर से भी ताकतवर जेट कारगिल को दिखा रही है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू। और स्टिफनी के मूव तो भाई तगड़े होते हैं, वो जो उन्होंने स्टंट करके फ्लिप मारती हैं वो मतलब बहुत ही अमेजिंग भाई मैच के अंदर। मतलब मैं क्या आपको गिनाऊं, सारे स्पॉट्स अच्छे थे। इसके बाद वो सीक्वेंसेस लगते हैं, जेट कारगिल कायरी जेन को मारती हैं, फिर डेकोटा काय को बियांका ब्लेयर, ऐसे पूरा सीक्वेंस लगता है। स्टिफनी वहाँ लड़ रही होती है और फिर एट दी एंड में जाकर काम ख़त्म कर दिया बियांका ब्लेयर ने अपना फिनिशर लगा के, शायद कायरी जेन के ऊपर लगाया था, और बेई फिश टीम मैच को जीत गई है। तो भाई ये बहुत तगड़ा मैच था, मतलब शो का स्टार्टिंग में डब्ल्यूडब्ल्यू ने अच्छी ट्यून सेट करके रखी थी और क्राउड तो पागल हो गया था। इसके बाद टेंशन अभी भी दिख रही है बियांका ब्लेयर और बेली के बीच में, तो ये आगे कुछ चीज़ के लिए लीड करेंगी या पता नहीं देखो। और कार्मेलो हेज और बॉबी लैशली का भी आता है भाई सेगमेंट, जिसमें बॉबी लैशली आके बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तेरे को अच्छी अच्छी मतलब ड्राफ्ट में पिक मिल गए, और बस भाई कोई दिक्कत हो तो बताना कॉल करके। बस कार्मेलो हेज भाई पता है आपको हील है, तो वो बस रोस्ट कर रहे होते हैं बॉबी लैशली को। अप्रिशिएट करता हूँ लेकिन मेरे को ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। और किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए भी कार्मेलोस हो गए, मतलब बॉबी लैशली को टाइटल अपॉर्चुनिटी के लिए उन्होंने शॉट ले लिया। तो बॉबी लैशली बोलते हैं देखो भाई रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट मत करना वरना मैं वार्निंग दे रहा हूँ। तो मतलब अपने बॉबी लैशली दिखा रहे थे भाई कि देखो तो अभी न्यू कमर है, मैं यहाँ कब से हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू में, तो ज़्यादा इतरामत ऐसे करके। तो भाई यहाँ से भी कुछ हमको टीज हो सकता है। इसके बाद आता है टैग टीम मैच भाई, पीट डन और टाइलर बेट वर्सेस, चलो भाई ने पीट डन फाइनली बोल दिया, वर्सेस ऑथर्स ऑफ पेन के बीच में इनकी राइवलरी अलग ही चल रही है और अब ये दोनों रॉ में हैं भाई। मतलब इस पूरे मैच के अंदर ना पीट डन और टाइलर बेट ने मतलब पूरे मैच के अंदर अपना बाल बोला भल बोला, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, अपना दबदबा रखा इस मैच के अंदर। और मतलब भाई क्या क्या मैं क्या बोलूँ भाई इस चीज़ को, मतलब और क्राउड को तो छोड़ दो, क्राउड बहुत ज़्यादा तगड़ा था भाई, हर एक चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर रहा था भाई। मतलब ये टीम डब्ल्यूडब्ल्यू अगर इनको फुल अपनी पोटेंशियल में ले जाए ना तो बहुत तगड़ी हो सकती है। सारे अपने मूव लगा रहे हैं भाई, उन्होंने एकम को उठा लिया और अपनी स्पिन मारी भाई, एकम कितने भारी हैं उनको उठा के स्पिन मारी, मतलब कितनी स्ट्रेंथ है टाइलर बेट के अंदर। और फिर वो जो अपना लगाते हैं, मतलब जो ब्रूजर वेट वाली चीज़ है उसको उन्होंने किया और बाकी में भाई चीटिंग करके जीत गए फाइनल टेस्टामेंट, मतलब पूरे मैच के अंदर डोमिनेट किया ये हमारी न्यू कैच रिपब्लिक। लेकिन आखिरी में कैरन क्रॉस ने सबने डिस्ट्रैक्ट कर दिया स्कारलेट ने और फाइनल टेस्टामेंट मैच जीत चुकी है, जो कि मस्ट विक्ट्री, मस्ट नीडेड विक्ट्री बोलेंगे इसको। तो भाई अच्छा किया डब्ल्यूडब्ल्यू ने। इसके बाद इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है भाई पॉल हेमन और निक ऑल्डिस के बीच में। निक ऑल्डिस पॉल हेमन को ऐसा बोल रहे होते हैं कि भाई क्या चल रहा है ब्लड लाइन के अंदर, वो तो पॉल हेमन बोलते हैं मेरा कोई ऐसा लेना देना है नहीं, और मैं इस मैच के अंदर ज़्यादा फोकस भी नहीं, मतलब पॉल हेमन शायद रहेंगे भी नहीं एरिना के अंदर। और पॉल हेमन ने एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ से रिवील करी कि उन्होंने रोमन रेंज से कांटेक्ट ही नहीं किया। जब निक ऑल्डिस बोलते हैं भाई ट्राइबल चीफ है सब रोमन रेंज को तुम ही कंट्रोल कर रहोगे, तो पॉल हेमन बोलते हैं मैं रोमन रेंज से कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो गया भाई आज कॉन्टैक्ट ही नहीं किया हूँ रेसलमेनिया के बाद से। और फिर ड्राफ्ट वाली चीज़ की बात आती है तो रोमन रिंग्स ने नहीं, पॉल हेमन ने खुद रोमन रिंग्स को ड्राफ्ट से कर दिया कि भाई हटा दिया कि रोमन रिंग्स ड्राफ्ट में रहेगा। मतलब पॉल हेमन रोमन रिंग्स के बीच में देखो बात नहीं हुई है और पॉल हेमन ने रोमन रिंग्स को ही हटा दिया ड्राफ्ट से, तो कुछ तो चल रहा है यहाँ पे लॉन्ग गेम वाली स्टोरी लाइन। और फिर पॉल हेमन का वो रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस वाले आरकेओ शो के लिए भी होते हैं पॉल हेमन, तो बस फिर रैंडी ऑर्टन आते हैं भाई, क्राउड रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग आ रहा था, केविन ओवंस आके रैंडी ऑर्टन आके मस्त बैठ के क्राउड के साथ बात कर रहे होते हैं, तभी पॉल हेमन आते हैं, मस्त अपना इंट्रोडक्शन करते हैं, हॉल ऑफ फेमर अपनी पूरी गाथाएं बताते हैं। फिर इसके बाद कि वही केविन ओवंस बोलते हैं कि भाई मैंने कॉल मतलब कॉल हॉल किया था पॉल हेमन को, पॉल हेमन
मैं इनवाइट नहीं करना चाह रहा था इसको, लेकिन चलो ठीक है, कुछ बात बताना चाह रहा है। फिर पॉल हेमन रिंग के अंदर आने बोलते हैं, तो वही आरकेओ वाली बात की भाई मैं आरकेओ मार दूंगा, पॉल हेमन को डरा रहे होते हैं। तो पॉल हेमन बोलते हैं नो आरकेओ, और वी वांट रोमन के चैंट्स लग रहे थे, और इसके ऊपर पॉल हेमन ने रिएक्ट किया कि भाई तुमसे ज़्यादा मेरे को रोमन चाहिए, वी वांट रोमन वाला बहुत तगड़े चैंट लगा रहा था क्राउड। इसके बाद वही बात करते हैं कि देखो भाई बैकलैश के अंदर जो होने वाला है उसको तुम लोग हटा हटा लो, मतलब वो मैच से, जो सोलो स्क्वाड टामा टांगा के बीच में होने वाला है। और फिर रैंडी ऑर्टन ये बात बोलते हैं कि रियल ट्राइबल चीफ कौन है, वो जो रियल ट्राइबल चीफ वाली बात होती है, तो पॉल हेमन हिचक रहे हैं, मतलब पॉल हेमन ठीक ठीक रोमन रेंग्स को भी ट्राइबल चीफ नहीं बोल रहे हैं, पॉल हेमन ठीक ठीक सोलो सिकोआ को भी ट्राइबल चीफ नहीं बोल रहे हैं सबको मालूम है ट्राइबल चीफ कौन है। बस फिर रैंडी ऑर्टन इतना ही बोल रहे हैं, अटैक हो गया भाई सोलो सिकोआ टामा टांगा के बीच में, बस लड़ाई मड़ाई शुरू हो गई। रैंडी ऑर्टन ने सब सिक्योरिटी गार्ड्स को मार दिया, केविन ओवेंस ने डाइव लगा दी, केविन ओवेंस का आपको पता है फ्रस्ट्रेट पागल हो गए भाई, और बस इनके बीच में ऐसी ब्रॉल ही दिखाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने। तो टेंशन बहुत तगड़ी है ब्लड लाइन रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस में, लेकिन पॉल हेमन का भी तड़का डब्ल्यूडब्ल्यू जो बीच में मार रही है ना वो भी तगड़ा है भाई। और इसके बाद एले नाइट और एंजल गार्जा का मैच होता है, कुछ ज़्यादा था नहीं भाई, एल नाइट इस मैच में जीत गया। बाकी फिर सेंटोस एस्कोबार और एल नाइट के बीच में प्रोमो कट होता है, इसमें सेंटोस एस्कोबार बोलते हैं भाई देख तू बस बकवास कर सकता है, किंग ऑफ द रिंग मैं ही जीतूंगा, और एल नाइट भी किंग ऑफ द रिंग के लिए बोल देते हैं। और बाकी एल नाइट बोलते हैं भाई देख मैं तेरी ये वो कर दूंगा, जब एवरीबॉडी से एल ए नाइट या करके, तो एल नाइट को फीचर किया डब्ल्यूडब्ल्यू ने, मतलब एल ए नाइट सेंटोस एस्कोबार और ये सारे सुपरस्टार किंग ऑफ द रिंग में रहने वाले हैं। इसके बाद कार्लिटो का सेगमेंट आता है भाई, कार्लिटो ने वही अपना रीज़न दिया जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे को रेसलमेनिया मूवमेंट चाहिए था, लेकिन ड्रैगन ली न्यू कमर ने आके उसको छीन लिया, तो इसलिए मैंने अटैक कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे को रेसलमेनिया मूवमेंट नहीं मिला, ड्रैगन ली ने आके कार्लिटो पर अटैक कर दिया। तो इनकी स्टोरी लाइन अच्छी चलने वाली मैं एक्सपेक्ट करूँगा भाई, और अब रॉ में रहेगी, तो देखते हैं क्या करते हैं इन लोग। अब आता है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच, डब्ल्यूडब्ल्यू टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच, स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस ए टाउन डाउन अंडर वाली ग्रेसन वॉल और ऑस्टिन थेरी की टीम। और भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने पूरा अपने एंट्रेंस में पूरा रिंग विंग में घूमा, मतलब लोगों के साथ वो किया उन्होंने, और बस भाई मैच चलता है। ये भी अच्छा मैच था जिसमें जो भाई मारा है ग्रेसन वॉलर ने, कोस्ट टू कोस्ट डाइव मारी भाई, बहुत तगड़ी थी। इसके बाद जो मॉन्टेस फॉर ने फेंका है ऑस्टिन थेरी को, मेरे को लगा भाई का इंजरी विंजरी सीन तो नहीं हो गया ऑस्टिन थेरी के साथ, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लगा इस मैच के अंदर। स्ट्रीट प्रॉफिट्स डोमिनेट कर रहे थे, अपनी डाइव मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन फिर आपको बताइए भाई डिस्ट्रैक्ट कर दिया ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर ने एक दूसरे के ऐसे आपको बताया चीटिंग वीटिंग कर दी और खेल खत्म कर दिया स्ट्रीट प्रॉफिट्स का, और टैग टीम चैंपियनशिप अभी भी ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर के पास ही है। तो भाई अच्छी बात है, देखते हैं क्या इनका आगे होता है मामला। अब आता है शो का मेन इवेंट, एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स के बीच में फेस ऑफ। एजे स्टाइल्स आते हैं रिंग के अंदर और कोडी रोड्स भी आते हैं, और बस फिर भाई क्राउड भाई इट्स ऑसम के बहुत तगड़े तगड़े चैंट कर रहा था, मतलब इट्स ऑसम ऐसे नहीं बोल रहा था, वो अपनी फ्रेंच वाली लैंग्वेज में बोल रहा था भाई, पूरा पागल हो गया था क्राउड इस चीज़ में। और एजे स्टाइल कोडी रोड्स को वही बोलते हैं कि देख कोडी तू फालतू इन सब लोगों से मत लगा रहे हैं, मतलब वही जो कोडी रोड्स क्राउड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एजे स्टाइल को घंटा परवाह नहीं है। इसके बाद कोडी रोड्स को ही बोलते हैं तुम फेनोमिनो हो, बचपन से तुमको देख रहा हूँ, तो एजे स्टाइल बोलते हैं भाई देख देख ये सब बातें मेरे सामने मत कर, मैं ये सब सुनने ना है कि तू मेरा हीरो ये वगैरह वगैरह। फिर वो एजे स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं जो कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये तो होता ही रहता है कोडी रोड्स के साथ कि देख भाई मैं सेल्फ मेड स्टार हूँ और तू नेपोटिज्म से आया, नेपोटिज्म वर्ड बोला है लेकिन वही बोलना चाहता है भाई कि तुम हॉल ऑफ फेमर्स और इनके बीच में, इसलिए तुमने अपनी स्टोरी फिनिश करी, मैंने नहीं। और कोडी रोड बस स्माइल ही कर रहे होते हैं भाई। और इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं मैंने भी बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, ऐसा नहीं है, तब मेरे को जाके ये मिला हुआ है और मैं बैकलैश में तुमको हराऊंगा। मतलब कोडी रोड्स को अभी प्रूव करना है कि भाई वो कुछ कर सकते हैं, हमेशा कोडी रोड्स को ही प्रूफ क्यों करना होता है भाई, एजे स्टाइल्स को भी तो प्रूफ करना है, लेकिन स्टोरी लाइन के हिसाब से कोडी रोड्स को ही प्रूफ करना है कि भाई वो चैंपियनशिप कर सकते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए भाई कि कोडी रोड्स को कुछ प्रूफ करने की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो ठीक है भाई इतना है तो इसको और झेल लेंगे। लेकिन मैं बैकलैश के बाद चाहूँगा डब्ल्यूडब्ल्यू कोडी रोड्स के साथ कुछ तो अच्छा करे। बाकी फिर टू स्वीट करके पता नहीं कुछ हुआ था, मतलब जो किक ऑफ हुआ था ना जो स्मैकडाउन के थोड़े पहले हुई थी, उसके अंदर कुछ टू स्वीट करके चैंट्स लग रहे थे एजे स्टाइल के लिए, शायद पता नहीं क्या एनिवर्सरी थी उसका, तो वही टू स्वीट करके ख़त्म करते हैं। एजे स्टाइल्स वही जो साइन रहता है अपना वो दिखाते हैं और थप्पड़ मार के कोडी रोड्स को वहाँ से चले आते हैं। थोड़ी टेंशन दिखाई, लेकिन स्मैकडाउन खत्म होती है ब्रॉल के साथ रैंडी ऑर्टन और ये सोलो सिकोर इन सब के बीच में, और ऐसे शो खत्म होता है। तो भाई मतलब कुछ तो तगड़ा होने वाला है इस मैच के अंदर। और भाई प्रेडिक्शन वीडियो आज आने वाली है तो उसके लिए भी स्टे ट्यून रहना। और आज तीसरी वीडियो भी आएगी जो कि बैकलैश का रिव्यू रहेगा, क्योंकि 9:30 बजे बैकलैश इंडिया में होने वाला है, तो 12 या 11 बजे के आसपास रात में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बिल्कुल आज चैनल से चिपके रहना भाई, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
बस प्रेडिक्शन वीडियो मिल जाएंगे अभी 3-4 घंटे में, वही 3-4 बजे के आसपास। तो तब तक के लिए भाई हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर। और लेकिन भाई क्राउड बहुत ज़्यादा तगड़ा था फ्रांस का, ये तो मानना पड़ेगा। मैं पता नहीं भाई डब्ल्यू डब्ल्यू कंसिडर क्यों नहीं कर रही, लेकिन मेरे को लग रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू को डंप यूरोप में ही कर देना चाहिए।